तुमने मुंह नहीं खोला तो ये फंदा तुम्हारे गले में ही रहेगा। मेरे आका हौसला रखे, हौसला रखे। छोड़ दो। मैं आ गया मेरे सरदार, मैं आ गया। पाँव रखे, हौसला कर। हाँ मेरे आका। मैं आपके साथ हूं। बोलना शुरू करो। सरदार, छोड़ दो इसे। बोलो जल्दी। तुम मुझे बताओ कि चंगेज खान के कवानीन इस वक्त कहाँ है? तुम बताओगे कि कवानीन तुम्हें कहां से मिले? तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे पीछे आखिर कौन सी खुफिया ताकत है? बताओ मुझे, अभी इसी वक्त या कभी नहीं। हुजूर, हुजूर, हौसला रखे, हौसला रखे। सरदार, आज कोई सौदेबाजी नहीं होगी उस्मान। जो भी जानते हो मुझे बताओ। जब तक मुझे चंगेज खान के कवानीन नहीं मिल जाते तो ये फंदा तुम्हारी गर्दन पे ही रहेगा। जब तुम्हारे सिपाही की हिम्मत टूट जाएगी
और तुम्हारे पांव हवा में लहराएंगे। फिर देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। अल्लाह अकबर। मैं सिर्फ चंगेज खान के कवानीन ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ तुम्हारी असलियत भी जानता हूं। तुम मुझे दोबारा धोखा देने की कोशिश कर रहे हो उस्मान, लेकिन इस बार मैं तुम पे भरोसा नहीं करूंगा। मुझे मेरे कवानीन अभी और इसी वक्त लाकर दोगे। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे, तो मैं भरोसा करवाता हूं तुम्हें। मसलन कोंगर। क्या हुआ कोंगर को? इसे बाजार से तुमने कैसे खरीदा? तुमने कैसे इसे बेवकूफ बनाया? हाँ, चलो फिर यहां से शुरू करते हैं। कोंगर! तुम ये कैसे जानते हो? किसने दी तुम्हें ये मालूमात? जो मैं कह रहा हूं अगर ये झूठ है, तो तुम क्यों नहीं चाहते कि ये कोंगार सुने? हाँ? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। बाज़ंतीनी शहंशाह, मेरा इत्तेहाद सिर्फ उससे है। इसका मतलब है मार्गरेट राहिब को महल पर कब्जा करने से रोकने के लिए तुमने शहंशाह से इत्तेहाद किया। मैंने अपने कबीले की और सल्तनत की हिफाजत की। खुफिया ताकतें जासूसों के जरिए मेरी मदद करती हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में भी सारी मालूमात फराहम की है। मेरे आका, साबित करके दिखाओ। तो फिर मेरी कमरबंद से निकाल लो। नीचे उतारो इसे। आराम से।
सालों पहले मैंने जो मुआहदा एक गुलाम फरोश से किया था, तुम्हारे पास ये कैसे आ सकता है? आखिर ये कौन सी ताकत है? मैंने बताया है ना तुम्हें, मेरे साथ शहंशाह और उसके जासूस हैं। अकेला नहीं हूं मैं, अकेला नहीं हूं। फिर मुझे बताओ कि चंगेज खान के कवानीन कहां छुपाए हैं? गया तो यहां आ रहा है, अपने कबीले को उसके गजब से बचाने के लिए। तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई मुआहदा नहीं होगा, कोई नहीं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो गिहातू के बारे में बहुत ही अहम मालूमात दूंगा तुम्हें कि तुम उसे तख्त से उतार कर खुद उसकी जगह लोगे। जब तक मैं वो कवानीन हासिल नहीं कर लेता, ये फंदा तुम्हारे गले में डला रहेगा। सौदा हो गया। अगर तो सच हुई ये बात तो हम दोनों की जीत होगी। बुरहान, कवानीन लेकर आओ। चल कुताए, नौकरों को लेकर जाओ और कुरान के साथ वो कवानीन लेकर आओ। कमानदार बालगाय, अगर आपकी इजाजत हो तो बुरहान को मैं अपने साथ ले जाता हूं, ताकि अगर ये दोबारा कोई चाल चले तो मैं खुद हिसाब पूरा कर दूं। जाओ। छोड़ दो इसे। चलो चलो चलो, सीधे चलो। ये अपने पास रखें। ये ले। चलो चलो। गुकतोक, अब हम क्या करेंगे भाई? अपने सरदार को यहाँ छोड़ जाएं? उस्मान भाई संभाल लेंगे। हमारा काम इनसे छुटकारा हासिल करना है, फिक्र मत करो। चलो चलो, बैठो इस पर। अब तुम मुझे सब कुछ शुरू से बताओगे उस्मान?
जल्दी जल्दी जल्दी। हमारा हिसाब अभी अधूरा है उस्मान। उससे पहले ही खत्म हो जाओगे बुके, और रोज महशर अपने गुनाहों का हिसाब दोगे। वो जख्मी है, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। ढूंढो उसे। क्या तुम उसे कत्ल नहीं करोगे जिसने तुम्हें तीर मारा? मैं तुम जैसे
बहादुर कमांडर का साथ चाहता हूं। जो होना था हो गया, उसे छोड़ के अब आगे देखना चाहिए। हमारा एक ही दुश्मन है, इसीलिए यहां आया हूं मैं। गियातू, तुम मुझसे क्या चाहते हो उस्मान? अगर इत्तेहाद कर लोगे तो तुम मुझे आलिशार दोगे और मैं दूंगा गियातू। तो इस तरह ये राज राज ही रहेगा। अपने हथियार हटा लो। क्या हम मुट्ठी भर नौकरों के साथ गियातू के खिलाफ लड़ पाएंगे? मत भूलो ये, मेरे पास भी मुट्ठी भर सिपाही हैं। गियातू लश्कर के साथ आ रहा है। हम मुट्ठी भर सिपाही रेत से बड़ी चट्टान को कैसे तोड़ेंगे? अगर हम दो मुट्ठियों से एक मुट्ठी हो जाए तो गियातू जरूर खौफजदा हो सकता है। गियातू की फौज को हम शिकस्त नहीं दे सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे मार नहीं सकते। कैसे? जैसा कि चंगेज खान ने कहा, अगर तुर्क लड़ना शुरू हो जाए तो जहन्नम के शैतान को भी पकड़ सकते हैं। बहुत भरोसा है तुम्हें खुद पर। तुम साथ हो तो भरोसा है, और हम भी अकेले नहीं होंगे। काई के लोग और बाकी तमाम जुल्म का शिकार कबाइल हमारा साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले आलिशार। अगर हमारा दुश्मन एक ही है तो कोई मसला नहीं है हमारे दरमियान। मुझे आलिशार के जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे भी नहीं है। जिस सल्जूक तख्त पर गियातू बैठा है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे अपने कबीले की आजादी चाहिए। तो इस तरह तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। गियातू ने अपने कमांडर के जरिए ये खबर भेजी थी। लो देखो इसे। उसने आलिशार को हुक्म दिया है कि उसके पहुंचने से पहले काइयों की गर्दनें काट दो और तुम्हें सोगोत के चौराहे पर लटका दिया जाए। शोध बहुत से गद्दारों के खून से रंगा है। आने तो दो पहले उसे यहाँ, देखते हैं फिर के कौन किसको लटकाता है। एक बात और, सिर्फ हम दो ही नहीं, मेरे कमांडर गियातू को मौत की नींद सुलाने के लिए आ रहा है। लेकिन ये मत समझना कि मैं चंगेज खान के कवानीन भूल गया हूं। वक्त आने पर देखेंगे उसे। तुम पहले गियातू के तख्त पर बैठ जाओ और मेरा कबीला आजाद हो जाए, फिर जो दिल चाहे हासिल कर लेना। हिसाब बराबर करने से पहले तुम नहीं मरोगे, तुमने कहा था। अब हिसाब का वक्त आ गया है उस्मान। गद्दारी तुम्हारी तलवार की धार है और फितनों की जरहें तुम्हारे जिस्म को ढांपे हुए हैं, लेकिन फिर भी तुम मौत से हरगिज नहीं बच पाओगे। सिपाहियों, कोई बीच में ना आए। मैं मजे ले लेकर इसे मारूंगा।
दो इसे सिपाहियों, मार दो इसे जिंदा मत छोड़ना। मैं आ गया हूँ उस्मान, मैं आ गया हूँ उस्मान, आ गया हूँ मैं। उस्मान, 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 मैं आ गया हूँ। मरने के लिए आज का दिन अच्छा है उस्मान। तो जान लो फिर ये तुर्कों का मौत का दस्तरखान काफी गुंजाइश रखता है बालगाय। खुशामदीद बालगाय। कोंगर, कोंगर मर गया। गोकतुक तुम्हारे लिए वापस आ गया है। पता था मुझे। तुमने मेरे साथ गद्दारी की। हम परिंदों का शिकार नहीं करते, उन्हें दाना डालते हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें बेटा बनाकर अपने गले से लगाया, मैंने तुम्हारी रूह को अपने कब्जे में किया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे? मैंने खुद को अपनी माँ की दुआओं और शहादत के जज्बे से ढांप लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने मुझसे मेरी रूह चुराई, तुमने मेरी माँ और बाबा और मेरे भाई को छीना, तो आज मैं तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा। आ जाओ फिर, मरने के लिए तैयार हो जाओ गद्दार। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। सबसे पहले मेरी साख को नुकसान पहुंचाया और फिर अब मेरा बेटा। गोकतुक अपने असल की तरफ लौट चुका है। मैं तुम्हारी जड़ों को आग लगा दूंगा उस्मान, तुम्हारी जड़ों को काट दूंगा।
अपनी गद्दारी की कीमत चुकाओगे गुंगार। गोकतुक, 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 शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। चलो उठ जाओ। इन सब के मरने से पहले मेरा मरने का कोई इरादा नहीं। खून में रंगी हुई हमारी तलवारों से इंसाफ का मजा चखेंगे ये गोकतुक। अब इनका आखिरी वक्त आ चुका है। उस्मान भाई, मुझे इजाजत दें। मैं इससे अपने माँ और बाप का इंतकाम लेना चाहता हूं। मैंने तुम्हें बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार किया और अब तुम मुझे अपने ही हाथ से मारने वाले हो। तुम्हारा प्यार भी तुम्हारी ही तरह झूठा है और ये बात तुम जानते हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोकतुक, गोकतुक, उस्मान! सही वक्त पर आई सोफिया। पहले ये हाथू, फिर मेरे बाबा, और फिर मुझे और उस्मान को धोखा दिया बालगाय। तुम्हें जिंदा रहने का हक ही नहीं है। ऐसा ही है ना उस्मान साहब? जो लोग किसी की नहीं सुनते वो ज्यादा अरसा नहीं रहते। धोखेबाज।